शिव जी की आराधना केवल जल व पत्र पुष्प से ही हो जाती है। इनमें भी प्रमुख है बिल्व पत्र। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी बिल्व पत्र के बारे में। बिल्व पत्र कब तोड़ना चाहिए, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, बिल्व वृक्ष की अद्भुत महिमा आदि बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरा सुन लेना। शास्त्र कहते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इसका अर्थ होता है कि 3 दल वाला सत्व रज एवं तम स्वरूप, सूर्य चंद्र अग्नि त्रिनेत्र रूप और आयुध त्रय स्वरूप तथा तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला बिल्व पत्र मैं भगवान शिव को समर्पित करता हूँ। इस श्लोक के अनुसार बिल्व पत्र 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। अग्नि पुराण में बिल्व पत्र की उत्पत्ति संबंधी एक कथा आती है। महर्षि भृगु की जो धेनु है वही पृथ्वी पर गौ रूप में प्रकट हुई। उसी के गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस बिल्व वृक्ष से ही श्री उत्पन्न हुई, यानी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। इसलिए बिल्व फल को श्रीफल भी कहा जाता है। लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा कि बिल्व वृक्ष तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा। यह वृक्ष मुझे व लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होगा। हम दोनों की बिल्व वृक्ष से की गई पूजा मुक्ता, प्रवाल, मूंगा, स्वर्ण, चांदी आदि रत्नों से की गई पूजा से श्रेष्ठ मानी जाएगी। जैसे गंगा जल मुझको प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व पत्र और बिल्व फल द्वारा की गई मेरी पूजा कमल के समान मुझे प्रिय होगी। बिना बिल्व पत्र के मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। कितनी अद्भुत महिमा शिव जी बता रहे हैं। अब देखिए, बृहद धर्म पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी जी से हुई है। ये श्लोक है। इसका अर्थ है कि बिल्व वृक्ष महालक्ष्मी जी के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ और महादेव जी को प्रिय है। मैं एक बिल्व पत्र शिवार्पण करता हूँ। अब कथा के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी जी द्वारा स्तन काटकर चढ़ाने से हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शिव जी का घोर आराधन व तप किया। अंत में लक्ष्मी जी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 1 सहस्त्र यानी 1000 कमल पुष्प द्वारा शिव जी का पूजन कर रही थीं। तब शिव जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए 2 कमल पुष्प चुरा लिए। लक्ष्मी जी ने 1 कमल पुष्प कम होने पर अपना बायां वक्षस्थल काटकर शिव जी पर चढ़ा दिया, क्योंकि स्तन की उपमा कमल से की जाती है। जब लक्ष्मी जी दूसरा कमल अर्पण करने के लिए अपना दायां वक्षस्थल भी काटने को उद्यत हुई, तब शिव जी प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी से बोले कि तुम ऐसा मत करो, तुम समुद्र तनया हो। वैसे भी भगवान शिव आदि शल्य चिकित्सक हैं। नॉर्मल भाषा में समझें तो भगवान शिव जी प्राचीन सर्जन हैं। उन्होंने गणेश जी को हाथी का और दक्ष प्रजापति को बकरी का मुख लगाया था। अतः शिव कृपा से लक्ष्मी जी का बायां स्तन ज्यों का त्यों हो गया। शिव जी ने लक्ष्मी जी को वरदान देते हुए कहा कि समुद्र तनये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान विष्णु तुम्हारा वरण करेंगे। लक्ष्मी जी ने कटे हुए स्तन को पृथ्वी में गाड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पत्तों में 3 दल हैं व गोल फल लगता है। बिल्व फल को ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी न पहचान सके। यह वृक्ष व उसका फल ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी परे है। इतनी अद्भुत महिमा है इस बिल्व वृक्ष की। बिल्व वृक्ष साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसी बात की पुष्टि ऋग्वेद में भी होती है। इस श्लोक के अनुसार श्री सूक्त में आता है कि हे सूर्य के समान कांति वाली महालक्ष्मी, वृक्षों में श्रेष्ठ मंगल में बिना फूल के फल देने वाला बिल्व वृक्ष तुम्हारे ही तप से उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष के फल हमारे बाहरी और भीतरी यानी मन व संसार के दारिद्र्य को दूर करें। ऐसी प्रार्थना ऋग्वेद में की गई है। महाराज, इस बिल्व फल की ऐसी अद्भुत महिमा है कि एक बार यदि आपने बेल का फल खाया और उसके 27 दिन के भीतर यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार बिल्व फल भीतर जाने से 27 दिन तक उसका दिव्य प्रभाव होता है। उस व्यक्ति की सद्गति हो जाती है। जूता चप्पल पहनकर बिल्व वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। बिना स्नान किए हुए बिल्व वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिल्व वृक्ष के स्पर्श और पूजन का मंत्र भी है श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ये मंत्र है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। ये मंत्र को पढ़कर ही पत्र तोड़ने चाहिए या स्पर्श करना चाहिए। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः।
बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। पत्र में भगवान विष्णु, महेश व ब्रह्मा जी का वास होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने से शीघ्र ही मंत्र सिद्धि होती है। शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग आपके पास यदि न हो और आपने बिल्व वृक्ष का पूजन कर लिया तो मानो आपने शिव जी का पूजन कर लिया। बिल्व वृक्ष की पूजा और दीपदान यदि रविवार और द्वादशी के दिन शाम की संध्या में की जाए, यानी बिल्व वृक्ष के नीचे यदि आप तिल के तेल का दीपक जला दें, घी का दीपक जला दें, तो आपका ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। इतना सामर्थ्य है बिल्व वृक्ष के पूजन में। अब आगे भी हम सुनेंगे। बेल पत्रों द्वारा शिव जी का पूजन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं संपूर्ण दारिद्र्य का नाश करने वाला है। बेल पत्र चढ़ाने का वही फल है जो एक कमल पुष्प चढ़ाने का है। बेलपत्र से बढ़कर शिव जी को प्रसन्न करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अखंड बेल पत्रों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है, वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अंत समय में मनुष्य के सारे शरीर में बिल्व वृक्ष के मूल की मिट्टी लगा देने से व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देखिए, इसको कालाष्टमी भी कहते हैं। ये कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसकी बात हो रही है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अखंड बेल पत्रों से भगवान शिव की पूजा करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो मनुष्य मंत्र जाप करता है वह पुरुष चरण का यानी 1.25 लाख का फल प्राप्त करता है। उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के मूल में जो मनुष्य दीप मालिका जलाता है वह तत्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। बिल्व वृक्ष के मूल में किसी शिव भक्त को भोजन कराने से करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। आचार्येंदु ग्रंथ में आता है, इस श्लोक के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को संक्रांति व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, उसके बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अतः इन तिथियों में पहले दिन का रखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यदि नए बेलपत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। शिव पूजन में बिल्व पत्र चढ़ाते समय कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहला है, बेलपत्र छिद्र रहित होना चाहिए, यानी कटा पिटा ना हो। 3 पत्ते वाले कोमल अखंड बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बिल्व पत्र में चक्र व वज्र नहीं होना चाहिए। अब ये चक्र और वज्र क्या है? बिल्व पत्रों में जो सफेद लगा रहता है, सफेद दाग आदि जो होता है ना, उसको चक्र कहते हैं। और डंठल में जो गांठ होती है, जैसे हम लोग पत्ता तोड़ते हैं तो नीचे जो गांठ होती है ना, उसको भी तोड़ देना चाहिए, उसको वज्र कहते हैं। तो चक्र और वज्र हटाकर ही भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र धोकर मिट्टी आदि साफ कर शिव जी पर अर्पित करने चाहिए। जिन तिथियों में बेलपत्र तोड़ने की मनाही है उस समय बासी व सूखे बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए, यानी इसका चिकना भाग नीचे की तरफ होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए। यदि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो केवल शिव शिव कहते हुए भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र के 3 दलों पर लाल चंदन से या कुमकुम से राम लिखकर या ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण करना चाहिए। शिव पूजन में संख्या का बहुत महत्व होता है। अतः विशेष अवसरों पर जैसे शिवरात्रि, श्रावण का सोमवार या पूरे सावन में, प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत में आपको 11, 21, 31, 108 या 1008 बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष की ज्वाला से दग्ध त्रिलोकी की रक्षा के लिए भूत भावन भगवान शिव ने स्वयं ही उस महागरल को हथेली पर रखकर आचमन कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव पर ठंडी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, गुलाब जल आदि। इससे भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि पूजन में अन्य कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो बिल्वपत्र ही समर्पित कर देना चाहिए। शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करने से ही पूजा सफल और संपूर्णता को प्राप्त होती है। आपको कोई पूजा का विधान नहीं आता हो तो केवल 1 लोटा आप जल चढ़ा देना। यदि जल भी न मिले तो केवल आप एक बेलपत्र उठाकर शिव जी पर रख देना। आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है, शास्त्र कह रहे हैं।
आशा करते हैं कि बेलपत्र और बेल वृक्ष की अनुपम महिमा को श्रवण करके आप इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे या भविष्य में होंगे। ये जानकारी आप औरों तक भी शेयर कर देना और हमारे इस चैनल से जुड़े रहना, औरों को भी जोड़ना। हरे कृष्ण।